नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 जून से 10 जून, 1 जून टू 10 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Ten of Pentacles, the Emperor, 7 of Cups, 6 of Swords, Judgment, 9 of Wands, 8 of Swords, 1 जून टू 10 जून 1 जून टू 10 जून वर्गो की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून वर्गो की एनर्जीज बताएं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज यानी कि मेष, सेजिटेरियस यानी कि धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जून टू 10 जून जो एनर्जीज निकल करके आई है वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर के आप भी ज़्यादा श्योर अब नहीं रह गए हैं। या तो आपका ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं होगा। तो 50-50 जैसी सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को देख रहे हैं। ज़्यादा श्योर आप खुद भी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के एक्शन को भी देख रहे हैं। आपके पार्टनर के साइड से क्या एक्शन आता है या वो क्या स्टेप लेते हैं, उससे भी इस रिश्ते का फ्यूचर डिसाइड होता है। इस तरह की आपकी फीलिंग चल रही है। तो आपके पार्टनर के ऊपर आपकी नज़र है वर्गो। जिस प्रकार का बिहेवियर या जिस प्रकार का एक्शन आपके पार्टनर लेंगे उससे आप डिसाइड करेंगे या उससे आप गेस करेंगे कि एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर है, क्या संभावनाएं हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एक्शन डिसाइड करेंगे। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। पर जो भी हो, रिलेशनशिप भले ही आपको श्योर ना भी दिखाई दे रहा हो, इसके बावजूद भी आपने पेशेंस रखा हुआ है, आपने धैर्य रखा हुआ है, धीरज रखा हुआ है, शांति के साथ आप वेट कर रहे हैं वर्गो। किसी चीज़ की जल्दबाजी, किसी चीज़ की हड़बड़ी आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, इस प्रकार की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस भी आप नहीं हो रहे हैं, बहुत उतावले भी नहीं हो रहे हैं।
आप काम हैं, कूल हैं, शांत हैं, इस प्रकार की एनर्जी आपकी चल रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर भी खुद को अपनी लाइफ में बिजी रख रहे हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जॉब बिजनेस जो भी करते हैं वहाँ पर खुद को बिजी रख रहे हैं, इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा रुपया कमा रहे हैं, उस साइड उनका फोकस है। साथ ही साथ अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी में भी उनका फोकस है, अपने घर परिवार के ऊपर भी उनका फोकस है। मतलब जो अगर उनकी कोई फैमिली नीड है तो उसको वो पूरी कर रहे हैं, घर परिवार में समय दे रहे हैं, घर परिवार के लोगों के साथ में, क्लोज लोगों के साथ में समय बिता रहे हैं, उनके कांटेक्ट में है, उनके टच में है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। रिलेशनशिप को लेकर के उनका ये नज़रिया है कि जो सही फैसला होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, जो सही फैसला होगा, वो आपके पार्टनर करेंगे। आपके पार्टनर आपसे डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, पर जो एक्चुअल में हकीकत में जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चीज़ें पॉसिबल हैं, वही चीज़ें आपके पार्टनर करेंगे। तो सही निर्णय आपके पार्टनर उस प्रकार से लेंगे। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। मुझे ऐसा भी यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ समय निकल जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने भी अपने साइड से पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, और कुछ समय व्यतीत होने की प्रतीक्षा आपके पार्टनर कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन ज़्यादा क्लियर उनको दिखाई दे, ज़्यादा क्लैरिटी उनको मिल सके और वो सही निर्णय ले सकें। तो निर्णय लेने के मोड में तो आपके पार्टनर हैं, पर थोड़ा और वेट कर रहे हैं। तब तक वो खुद को अपने फैमिली में, अपने जॉब बिजनेस में, अपनी स्टडी में, इस प्रकार के क्षेत्रों में वो बिजी रख रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई वर्गो आपके पार्टनर की। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन आप लोग के इस रिश्ते में हुआ है वर्गो। मतलब डिवाइन ने कुछ ना कुछ आपको या आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ गाइड किया है, जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ा चेंजेस इसमें आए हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे रिलेशनशिप को, डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया है। अपने साइड से तो एफर्ट देते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और डिवाइन का सहारा वो ले रहे हैं। डिवाइन को उनने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया है, और डिवाइन की जैसी मर्जी होगी, ईश्वर की जैसी मर्जी होगी, उस प्रकार से आपके पार्टनर चलने की कोशिश करेंगे। इस तरह का माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ में। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में और भी ऑप्शंस है वर्गो। ऐसा नहीं है कि आप ही एकमात्र हैं, उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस है। रोमांटिक ऑप्शंस भी है, नॉन रोमांटिक ऑप्शंस भी है। रोमांटिक है तो डेफिनेटली शादी मैरिज के प्रपोजल्स हो सकते हैं, लव प्रपोजल्स हो सकते हैं। और नॉन रोमांटिक है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ की प्रायोरिटीज़ है। मतलब उनका जॉब बिजनेस, पर्सनल लाइफ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके एम्बिशन, टारगेट, इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इन ऑप्शंस की वजह से भी, इन जिम्मेदारियों की वजह से भी आपके पार्टनर और आप लोग के बीच में एक रुकावट जैसी चल रही है, बाधा जैसी चल रही है। रिलेशनशिप आप लोग के बीच में स्मूथ नहीं हो पा रहा है, स्टकनेस जैसी चल रही है। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ में। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। मतलब उनको ये महसूस हो रहा है कि जैसे कि आप थोड़ा ऑफेंसिव हो रहे हैं, रिलेशनशिप में निगेटिविटी आने का बोझ कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर डाल रहे हैं। तो इस प्रकार का एक डर, भय आपके पार्टनर के अंदर है। तो खुद को लेकर के प्रोटेक्टिव है, जैसे वो कहना चाहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया है, या मेरे साइड से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। खुद के बचाव में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूर से ही आपके पार्टनर आपके ऊपर नजर रख रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, या अगर आप लोग के बीच में बातचीत है, कॉन्टेक्ट है, कम्युनिकेशन है, तो भी आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आपसे थोड़ी दूरियां वो मेंटेन कर रहे हैं, थोड़े गुमसुम जैसे आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि एक ट्रांजिशन जैसी स्थिति में आपके पार्टनर चल रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप को लेकर के जो भी अनुभव हैं उनके, और जो अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई, उसको लेकर के एक ट्रांजिशन जैसी सिचुएशन में आपके पार्टनर हैं। मतलब बदलाव जैसी स्थिति में एक नया नज़रिया आपके पार्टनर खुद के अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ते को एक नए नज़रिए से वो देखेंगे, नए नज़रिए से फिर से एनालिसिस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है। इस प्रकार की आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग चल रही है। और तब तक थोड़ी दूरी आपके पार्टनर बना करके रखेंगे, खुद को हर्ट नहीं कराना चाहेंगे।
आपकी कोई बातें उनको हर्ट कर दे या आप उनको कुछ बोल दो, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर कुछ स्पेशल एक्शन तो नहीं ले रहे हैं। अपने हाथ पैर वो बांध करके ही रखेंगे, खुद को बंधा हुआ ही महसूस करेंगे। रिलेशनशिप में चाहते तो हैं कुछ करना, पर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। तो उनके सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं, मतलब खुद के ऊपर उनने रेस्ट्रिक्शन लगाए हों, खुद के हाथ पर उनने खुद से ही बांध लिया, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहरी तत्व, एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा हो। उनके घर परिवार की स्थिति हो सकती है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, आप लोग के बीच के कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, पुरानी सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन निकल करके आई हुई है वर्गो। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द एम्परर अगेन, नाइट ऑफ हैंड्स। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है एरीज, और ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ क्योंकि कार्ड यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन तो रहेगा आपके लिए, पैशनेट खुद को वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महसूस करेंगे, इस रिश्ते के लिए महसूस करेंगे, पर उनको ये लगेगा कि वो ज़्यादा कुछ अभी नहीं कर पाएंगे। उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, अपने साइड से कुछ विशेष, कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन वो अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी की सिचुएशन उनको इस तरह से अलाउड नहीं कर रही। इस प्रकार के आपके पार्टनर की फीलिंग्स रहने वाली है। साथ ही साथ आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा रीडिंग में, कि सिचुएशन को देख करके वो डिसीजन लेने के मूड में है। मतलब जैसी सिचुएशन रहेगी उस प्रकार के निर्णय आपके पार्टनर लेंगे। हकीकत को देख करके, प्रैक्टिकल हो करके, और जो सही निर्णय होगा उनके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, उस प्रकार के निर्णय आपके पार्टनर लेंगे और उसी मोड में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। साथ ही जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा रीडिंग के कि थोड़ा पेशेंस वो रखे हुए हैं, समय थोड़ा बीत जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसी सिचुएशन में थोड़ी क्लैरिटी उनको मिलेगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पार्टनर जो है वो अपने एक्शन डिसाइड करेंगे, अपने निर्णय डिसाइड करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है वर्गो। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।